बीते दिन सुंजवा में 2 आतंकवादियों द्वारा अटैक किया जाता है और अंततः उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज बजरंग दल द्वारा जम्मू में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नीचे रखा गया है और राकेश बजरंगी और उनके कार्यकर्ता साथ में, यानी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कल जो आतंकवादी हमला हुआ, जो इनकाउंटर हुआ, उसमें एक CISF के ASI शहीद हुए, 5 जवान घायल हुए और 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद ADGP जम्मू और DGP जम्मू ने बातचीत करते हुए कहा कि हो सकता है कि जो 24 तारीख को ज़िला सांबा के पाली पंचायत में जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस रैली को हानि पहुंचाने की कोशिश की फिराक में थे ये 2 आतंकवादी, 2 फिदाइनी, लेकिन उस कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और नतीजा ये हुआ कि वो जो 2 आतंकी आए हुए थे हिंसा फैलाने, उनको मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ राकेश बजरंगी है। राकेश, 2 आतंकवादियों द्वारा कल सुंजवा में हमला किया गया, ठीक उस समय जब 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला सांबा के पाली पंचायत में आ रहे हैं। कितना बड़ा खतरा था ये? देखिए, बहुत बड़ा खतरा था। फ़िदाइन हमले की कोशिश थी, जैश मोहम्मद के आतंकवादी थे। कोशिश इनकी यही थी कि खुद भी मरना और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो करना। लेकिन हमारी एजेंसियां, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस इतनी सतर्क थी कि इस हमले को होने से पहले ही हमारी इन एजेंसियों ने इसको नस्ताबूद कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अब उसकी दाल हिंदुस्तान में गलने वाली नहीं है। हमारी एजेंसियां, हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने एक मैसेज पाकिस्तान को दिया है कि जब जब तुम इस प्रकार की हरकतें हिंदुस्तान में करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हर्ष ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर राकेश एक सवाल ऐसा है कि देखिए, बार बार पाकिस्तान इस प्रकार की घटिया हरकत करता है, उसका खामियाजा भी भुगतता है, लेकिन समझ नहीं आ रही, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, हमेशा इसको जूते पड़े हैं और जब जब पाकिस्तान को जूते पड़े, 3-4 पहले भी जब जब पड़े, 10-15 साल इसने आराम से निकाले। लेकिन अब 1999 के बाद, करगिल युद्ध के बाद, अभी जूते इनको काफ़ी देर से पड़े नहीं हैं। एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बड़ा बिल खिलाया, पूरे विश्व में रोया, लेकिन अब मुझे लगता है इनको उससे भी बड़े जूते जो हैं अब चाहिए। 370 हटने के बाद भी रोया था। देखिए, पूरे विश्व के अंदर जाके रोया। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। POK हमारा है, था, रहेगा और लेके रहेंगे। और अगर ज़्यादा रोएगा तो हम पाकिस्तान भी लेके रहेंगे, वो भी हमारा ही था। वो तो हमने इनको दान में दिया था, लेकिन वो भी लेने की क्षमता जो है वो हम रखते हैं। वो तो हमने इनको रहने के लिए एक किस्म से किराए भी दिया था। तो अब मुझे लगता है कि किराएदार को वो घर खाली करना पड़ेगा और वो हमें वापस चाहिए, तो आप वापस लेंगे। जब देखिए कोई बाहर से पत्थर मारने का काम जो है पड़ोस का व्यक्ति करता है, तो उस पड़ोसी को भगाने का काम भी किया जाता है। तो वही काम अब जो हम करने वाले हैं और इस पड़ोसी को भगाने का काम जो अब हम करेंगे। अब 56 देशों में कहें, बंटवारे के समय भारत ने पाकिस्तान को तिरपाल दी थी कि आप अपना सिर ढक लीजिए, उसमें छेद करने की ज़रूरत है। अब देखिए, छेद क्या, हम तो तिरपाल ही छीन लेंगे। छेद तो बड़ी दूर की बात है, हम छत के आसमान के नीचे ला देंगे इनको। यह पाकिस्तान भी हमारा था और ये हिंदुस्तान हम अखंड बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। और हम हमेशा पूरा देश भर में 14 अगस्त को हम अखंड भारत का सपना देखते हैं और अखंड भारत बनाने का जो है संकल्प दोहराते हैं। तो वो संकल्प ऐसे नहीं है, वो संकल्प यही है, जो जो हमारे से अलग हुए हैं, जो जो ज़मीनें हमारे से जो जो देशों ने अलग ली हैं, वो हम सब वापस लाएंगे। चाहे वो बर्मा हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, जो हो, वो सारी हमारे पास वापस आएंगी और हम पुनः अखंड जो है वो कहलाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और POJ के
हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अगर पाकिस्तान ज़्यादा चापलूसी या बकबक करेगा तो हम पाकिस्तान को भी वापस ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत की देन है। आप लोग देखते रहिए जमुल हक विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।